हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। 555 ज़रूर लिखना, चाहे आप कुछ भी लिखो, चाहे आप अबंडेंट लिख रहे हो, चाहे आप वर्दी लिख रहे हो, चाहे अचीवर लिख रहे हो, चाहे हैप्पी लिख रहे हो, बट 555 ज़रूर लिखना साथ में, ठीक है। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक करंट एनर्जी, करंट का फीलिंग्स, करंट थॉट्स, और अभी फिलहाल इस समय के लिए इंटेंशंस क्या है। ओके, करंट एनर्जी इज लाइक, जैसे कुछ आप कह सकते हो ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं। जैसे क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि कुछ तरीके के आप कह सकते हो डाउनलोड्स यूनिवर्स से हो रहे हैं, नॉलेज मिल रही है लोगों के बारे में, अपने बारे में, फेस टू फेस चीज़ें हो सकता है क्लियर की जा रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा लगता है जैसे जुपिटर एक्टिव है। जुपिटर एक्टिव होना इन द सेंस कि ज्ञान, ठीक है ना, पढ़ाई, ज्ञान, लर्निंग, ये सब कुछ अभी एक्टिव नज़र आ रहा है। जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान जो है ना, कितना भी छुपा ले अपने आप से कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मेरी लाइफ में तो ये मेरे, बट वो इंसान जो है अवेयर है कि हाँ क्या हो रहा है और क्या मैं कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये रिलीजियस किसी प्लेस पर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, कोई है इस टाइम पर जो मेडिटेशन कर रहा हो सकता है, कर रही हो सकती है। कुछ लोगों ने ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, बुक्स रीड करनी स्टार्ट करी है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हीलिंग, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ पर हो सकता है ये, मतलब कहते हैं ना, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं या अपने ऊपर काम कर रहे हैं या ज्ञान मिल रहा है। किसी किसी तरीके से ऐसा है कि कुछ चीज़ें कामयाब अगर नहीं हुई हैं, मान लो स्पेशली फ़ोन पर अगर कोई न्यूज़ आई है, कुछ देखा है, कुछ इनको ऐसा सुनने को मिला है, फ़ोन पर कोई ऐसी न्यूज़ मिली है इनको 1-2 दिन में, तो रिसेंट टाइम में, तो इनको ऐसा है कि नहीं, कहीं ना कहीं शायद इनका भी कुछ फॉल्ट था, या उस चीज़ से अब इनको हील होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। स्पेशली कुछ फ़ोन पर इनको कुछ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है, जैसे कोई, अभी अगर मैं, मेरे को अगर रिसेंट कुछ मुझे ध्यान आ रहा है, तो जैसे अभी ज़्यादा हालात अच्छे नहीं है ना बाहर, है ना, तो हो सकता है किसी तरीके का कुछ काम चल रहा था इनका, वो रुक गया, या कुछ बननी थी बात वो नहीं बनी, ठीक है। तो अभी ये इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, एक तो हो गया कि जैसे ही कुछ पता लगा तो ये बस पता नहीं क्या ही हो जाते थे। अब हो गया कि ये उस चीज, मतलब उस तरीके की जो कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ हो जाए लाइफ में, तो बड़ा कामली थोड़ा चीज़ों को संभाल लेते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा, आई थिंक मॉर्निंग में भी मून एनर्जी आई थी, जहाँ मैंने कहा था थोड़ा सा अपने अपने में, अपने ही अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से डिस्कस करके, है ना, चीज़ों को और फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी ये है कि इनको लगता है कि जैसे हम टेम्परेंस की एनर्जी बोलते हैं कि यार शांत शांत रहते हैं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अपने आप को, हो सकता है कुछ ऐसी, कुछ तो है, दिल टूटा है इसी बात का, तो जिसपे ये थोड़ा स्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो रहे हैं। ओके, करंटली फीलिंग्स देखी जाए तो शेयर द लव है। दिस कार्ड इज ग्रीन एंड येलो। ये देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ग्रीन एंड येलो है ना। सो यहाँ ये पता कैसी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, जुपिटर भी है, ठीक है, बुध भी है। तो आप कह सकते हैं ज्ञान, आपके रिगार्डिंग ज्ञान इस इंसान का, क्योंकि बुध जो है, जो बुध ग्रह है, वो भी बुद्धि का कारक है, जुपिटर भी ज्ञान का कारक है। हुई तो बात वही ना कहीं आपको लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में ज्ञान मिल रहा है,
आपको लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में कहीं ना कहीं इस इंसान को अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता मटेरियलाइज्ड करना है, जैसे कि सिर्फ सपनों सपनों में नहीं रहना है कि हाँ सपने सपने देख रहे हैं बहुत, हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। इसको लगता है कि इसको इस रिश्ते को एक्सपैंड कर सकते हैं, इस रिश्ते को एक्सपैंड करने की नीड फील हो रही है, ठीक है। मुझे बहुत हद तक ग्रीन कलर से हार्ट चक्रा की एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पर येलो लाइट आ रही है, मतलब हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आपको लेकर कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप पर ट्रस्ट हो रहा है, आपके लिए अच्छी एक कहते हैं ना आपका जो एक अच्छा साइड था, देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कई बार हम अपना हमारे भी अंदर वर्स्ट साइड होता है, हम भी दिखा देते हैं कि अच्छा तो ये तो वो तूने ऐसा किया तूने वैसा किया, बट वो एक सिचुएशन के लिए हुआ, बट सारा टाइम तो एक जैसा नहीं रहते हो ना आप, आपने अच्छा भी समय स्पेंड कर रखा है, आपने बहुत केयर भी कर रखी है, तो आपका वो एक साइड जो बहुत केयरिंग रहा है, पैम्परिंग रहा है, बहुत सपोर्टिव रहा है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस आपने इस इंसान को दी है, वो साइड भी इस इंसान को अभी दिख रहा है, समझ आ रहा है, और उस वो साइड इस इंसान को शायद हो सकता है ना पहले इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे आपको लेकर, अभी वो अवेयरनेस आ रही है। मुझे क्रिएशन की एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन क्रिएट करना चाह रहे हैं फिर से ये रिश्ता, कोई ऑफर लाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, इसको वापस से जो है पैचअप कहते हैं ना, पैचअप करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। दिल में ना दरार ज़रूर है बट रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्रेकअप ज़रूर हुआ है बट कहीं ना कहीं एक होप है, एक कहते हैं ना कंफर्मेशन है कि शायद ये इंसान जो है सिर्फ शिकायतों पर ध्यान दे रहा था, क्या सही कर सकता हूँ कर सकती हूँ पर ध्यान नहीं था। तो वहाँ पर अभी ऐसा थोड़ा लाइट आ रही है उस चीज़ पर कि हाँ क्या, जैसे मान लो अंधेरा कर दूँ मैं एकदम से, ठीक है, मैं तो लाइट्स भी नहीं बंद कर सकती, तो लाइट बंद करने के बाद कुछ नहीं दिखेगा, है ना, बट अगर लाइट ऑन करते हैं तो चीज़ें पता लगती हैं, हाँ ये ऐसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी की इतना ज़्यादा शोर आसपास था या लोग आसपास ऐसे थे जिन्होंने कान भर रखे थे, इनका मैनिपुलेशन ज़्यादा कर रखा था, इनको इल्यूजन्स में डाल रखा था, वहाँ पर रोशनी आना, वहाँ पर प्रकाश आना, वहाँ पर आपके बारे में चीज़ें सही समझ में आना, ठीक है। ये एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रेंडशिप का हैंड आपकी तरफ बढ़ाना, आपकी तरफ एक कनेक्शन को वापस से बिल्ड करने का के लिए जो है ना एक रिस्पॉन्स करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी, एक मतलब इनिशिएट करना, ओके। देखो यहाँ पर भी कैंडल, दिमाग की बत्ती जल गई, देखो ये देखो बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई गई है तो दिमाग की बत्ती जलती हुई नजर आ रही है, यहाँ देखो यहाँ पे भी बत्ती जल रही है इस इंसान की, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसी तरीके से आपको चेकआउट कर रहे हैं या आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पुराने मैसेजेस वगैरह इस इंसान के पास आपके हैं राइट नाउ में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की बत्ती जल गई है और ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं या इनका मन है आपको अप्रोच करने का। करंटली फीलिंग्स में फ्रेंडशिप भी कह सकते हो आपकी, एक इंसान मान लो बहुत टाइम बाद आपके सामने आ रहा है तो वो एकदम से आपको आई लव यू नहीं बोल सकता, वो इंसान आपकी लाइफ में आपके पहले पहले आपको देखेगा ना कि आपकी लाइफ में आप मतलब अवेलेबल भी हो या नहीं हो, तो हेलो हाई का मैसेज या कोई काम करियर का मैसेज, किसी तरीके का सपोर्ट का मैसेज, कोई फॉरवर्ड मैसेज ये पर्सन आपको कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर आपकी किसी आईडी में आपकी लाइफ में किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड भी हैं, ठीक है ना। एक पैशन सी ऊर्जा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स रेस्टलेस ऊर्जा होती है, जो मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग से आपको ना निकाल पाए, ऐसी ऊर्जा होती है। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। करंटली अगर थॉट्स का हो तो थर्ड आई चक्रा, मैंने अभी अभी यहाँ पर बोला है कि कुछ चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है आपके पर्सन को, और थॉट्स में देखो क्लियर हो रहा है माइंड, जो बहुत ज़्यादा भर रखी थी ना चीज़ें, ये वो फलाना ढिमकाना, वो चीज़ें अभी क्लियर हो रही हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है एमेथिस्ट भी वियर किया है, पिंक टाइगर आई हो सकता है वियर किया है, जिसने क्लैरिटी इनको लाया है, क्लियर कॉर्ड्स हो सकता है वियर किया है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस इंसान के सामने, इसको हो सकता है विजन भी दिख रहा है आपके अपने मतलब आपके साथ अपने फ्यूचर का, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि एक कैंडल की जगह 2 कैंडल जल गई हैं, मतलब आप कह सकते हो कि रोशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना। सो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर समझ में आनी शुरू हो गई हैं, डिसीजन थोड़े ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सन आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैंने अभी सोशल मीडिया की बात भी करी है, तो इस इंसान को ऐसा हो सकता है, मैं मतलब मुझे जो चैनलिंग हो रही है, जैसे ये टिकट बुक कर रहे हैं, दूर रहते हैं आपसे, हो सकता है ये आप तक ट्रैवल करने के लिए किसी तरीके का कुछ कहते हैं ना होती है ना कई सारी ऐप्स वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बुकिंग वगैरह होती है या अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, कुछ ऐसा, मतलब सब कुछ तो हम इस पे नहीं बोल सकते ना, ऐसा होता है जैसे स्पॉन्सर हुआ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसी कुछ चीज़ें स्पेशली फ़्लाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ
चेकआउट कर रहे हैं कि हाँ ये इस टाइम पे इनको यहाँ आपके पास होना चाहिए या आप तक आना चाहिए, ये टाइम इनके लिए सूदिंग रहेगा ऐसा। और कुछ लोगों के लिए इनको ये अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और होप नज़र आ रही है मुझे डिस्टेंस दिख रहा है आप लोगों के बीच में, एक सेकेंड, डिस्टेंस दिख रहा है। और देखो कंफ्यूजन में से आपके पर्सन निकल रहे हैं। देखो 7 ऑफ कप्स क्या है, कंफ्यूजन की एनर्जी की, इतना सारा कुछ में से क्या लूँ, है ना। मतलब हो सकता है सपने हैं, फैमिली है, गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑप्शंस हैं। अब उन ऑप्शंस में से हु इज़ द वन जो बेस्ट है, दैट इज़ यू। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने कहा भी था कि मैनिपुलेशन कर रखा था, इल्यूजन्स डाल रखे थे, वो इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला 2 कैंडल्स यहाँ जल रही हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके बारे में हो सकता है इसने इन्फॉर्मेशन निकाली है, आप पर नज़र रखी है, और वो सब कुछ इस इंसान को क्लियर कर गया है कि ये इंसान, मतलब आप इस इंसान के लिए बेहतर हैं और आपके साथ इसका फ्यूचर सेफ है। ओके, नाउ वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस है चूज योर बैटल्स। चूज योर बैटल, आप देखो नंबर 7 से ऊर्जा शुरू हो रही है, नंबर 7 पे ही खत्म हो रही है। मुझे ये लगता है कि जैसे इस इंसान को ना काम करना है इस रिश्ते पे, कि उसको जैसे ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ तो वो बाद में भी संभाल लेंगे, बाकी चीज़ें तो बाद में भी संभल जाएंगी, उनको ये रिश्ता पहले संभालना है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दे वॉन्ट ये देखो, दे वॉन्ट कि उनको इस रिश्ते पे पहले ध्यान देना चाहिए इस रिश्ते में पहले चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए, इस रिश्ते का स्ट्रगल पहले ख़त्म करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के सामने अगर कोई आपके बारे में ज़्यादा बोल रहा है तो उस इंसान को चुप कराना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, इनको लगता है कि बहुत बड़ा तूफान नहीं है जो संभल नहीं सकता, ये संभाल सकते हैं, और इनको अपने ऊपर वो करेज, अपने ऊपर वो ट्रस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जैसे मैंने कहा ना कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं वाले फेज़ में आ गए हैं आपके पर्सन। तो वो ऊर्जा है कि वो उनका थोड़ा सा कह सकते हो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, स्टैंड लेने का मन है, बात करने का मन है, आपके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको 2 सुनाने का भी मन है। एंड वी हैव दी हाई प्रीस्ट, विच मीन्स कि ये अवेयरनेस के साथ है। ऐसा ही नहीं है कि कोई आ रहा है किसी को भी कुछ भी सुना रहे हैं, नहीं, अवेयरनेस के साथ कि ये किस तरीके से जो है ना, इस स्थिति में रहते हुए किस तरीके से आपके साथ सिनेरियोस ठीक कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें बीच में आ रही हैं उन चीज़ों के साथ साथ आपको भी संभाल सकते हैं। मान लो अब एक इंसान के पास फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने गोल्स हैं, कुछ भी है, उसके साथ साथ वो इस रिश्ते को भी बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन। मेरे को ना एक बड़ा मन है गॉसिप देखने का, गॉसिप क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि बातचीत तो हो ही रही होगी ना, अब जो भी बातचीत हो रही हो आपके पीठ पीछे तो हो ही रही है ना, तो वो तो हुई तो गॉसिप, चाहे अच्छी हुई चाहे बुरी। मेरा मन है बड़ा कि क्या आपके पीठ पीछे गॉसिप वगैरह हो रही है, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात हो ही रही होगी आपके बारे में। ओके, तो ट्रस्ट कार्ड इज हियर। वो गॉसिप ये कर रहे हैं कि आप बच्चे हो, छोटे से बच्चे, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हो, आप कहीं ना कहीं केयर फ्री हो, आपको बहुत हद तक ना बंधे हुए रहना पसंद नहीं है। आप लीप ऑफ फेथ लेते हो हर बार उस इंसान पर, आप कई बार उस इंसान को अप्रोच कर चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा बार रिस्क ले चुके हो आप इस इंसान के लिए। और राइट नाउ में आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट पर चला रहे हो। आपने ये बहुत 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 बार एफर्ट्स करने छोड़ दिए हैं। आप कहीं ना कहीं जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट करके अपनी लाइफ में फिर से एक नया, कहते हैं ना, जैसे मान लो अब आपके दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस आ गया, तो आप अपनी लाइफ जी रहे हो, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उनको आप, जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया की बात करी थी ना, वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं। देखो कार्ड, देखो इंस्टाग्राम का आया, मेरा तो अभी ध्यान गया ये बात पे। ओ माय गॉड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो जैसे उनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आपने ज़िंदगी को सरेंडर मोड पे रखा हुआ है, आप बहुत केयर फ्री होकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं 999 की एनर्जी है, जैसे आपने पुराना सेल्फ तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अपना, ठीक है। और राइट नाउ में यूर लाइक ऑलमोस्ट चेंज, ये आपकी बारे में बात हो रही है। बहुत कम्युनिकेशन आपका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ये चीज़ इस इंसान को पता लग रही है, ठीक है। और ये इंसान बातचीत करते हैं, ओके। एंड वी हैव द चैरियट, येस यू आर द वन जो कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़े हो और लाइफ में विक्टोरियस हो रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि ये बातचीत कर रहे हैं इस बारे में। मरकरी की एनर्जी है, विच मीन सोशल मीडिया पर ही या तो आप अच्छा कर रहे हो, आपका जो है ग्लो अप दिख रहा है। आप अगर किसी नए इंटरेस्ट में गए हो, आप मान लो आपकी हॉबी चेंज हुई है, आपने नए फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ज़िंदगी में रूटीन चेंज कर लिया आपने, तो वो चीज़ें उसको पता लग रही हैं, ठीक है। The next action from your person, I just saw 1111
अच्छा, यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस इंसान का मैसेज, देखें आपके लिए क्या है, पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, क्या झूठ बोल दिया इन्होंने आपको, क्या झूठ बोला है। ओके, इन्होंने आपको बोला कि इनकी लाइफ जैसी है वैसी ओके, इन्होंने अपनी लाइफ आपको वैसी नहीं शो करी जैसी थी। इन्होंने आपको अपनी लाइफ कुछ और ही शो करी, पर चल कुछ और ही रहा था। क्या चल रहा था यूनिवर्स, इनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी जिसकी वजह से इनको आपके साथ वापस से आना था, चीज़ें ठीक करनी थी, और आप लोग वापस आए भी थे एक दूसरे के साथ। बट फिर भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं, हो सकता है, उतना ओपन अप होकर आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं करी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ये शो किया कि इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इसको आपके साथ वापस से उसी रिलेशनशिप में आना था जिस रिलेशनशिप में आप लोग पहले थे। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, वही बात फिर से, मतलब वो बताना चाहते हैं यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप बेस्टेस्ट हो उस इंसान के लिए, और शायद उन्होंने बताया नहीं आपको, और वो आए वापस इसलिए थे क्योंकि उनको पता है आप उनके लिए बेस्ट हैं, बट उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। आई वॉन्ट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो जब आप लोग मिले, जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो हो सकता है आपने भी बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, फिर से इस इंसान को ट्रस्ट करना शुरू किया, बट शायद इसकी लाइफ बहुत मैसअप थी और ये संभाल नहीं पाए सारी चीज़ें, और अब इनको लगता है कि गड़बड़ हो गई भाई इनसे, ठीक है। और अब वापस कैसे आए, क्योंकि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तो अब आप चांस भी नहीं दोगे इस इंसान को, है ना। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। We have the Wheel of Fortune and the Fool and the Five of Cups. Yes, why Five of Cups universe? चलो देखो, ये 5 ऑफ कप्स खत्म हो रहा है यहाँ पर, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सन नेक्स्ट 5 to 10 डेज में आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए आप वो देखते हैं कि मुझे ना ये मार्च में भी ऐसा लग रहा है कि इस मार्च में भी बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, गाइडेंस क्या है, चेंज योर फोकस, सीक द ट्रूथ। अपना फोकस चेंज करो और थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आओ, अपने आप के साथ चीटिंग मत करो, ठीक है। अगर आपको पता है कि इंसान आपके लिए सही है तो वेट करो और पुरानी चीज़ें भूल जाओ, बट आपको लगता है ना कि नहीं ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो फिर वेट मत करो, फिर अपना फोकस चेंज करो, जैसे कि शायद आप कर भी रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।